बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ लखनवी स्टाइल माश की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके और कम मसालों के साथ मैं आज आपको माश की दाल की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की लखनवी स्टाइल माश की दाल की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी लखनवी स्टाइल माश की दाल की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। माश की दाल बनाने के लिए 1.5 प्याली हमने माश की दाल ली है। दाल को 2 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो दिया था और साथ ही 2 मीडियम साइज की प्याज लेनी है। इनको छुरी की मदद से हमने बारीक बारीक काट लिया है। 3 अदद साबुत हरी मिर्चें लेनी है और 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेना है। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेना है और साथ ही 1 टेबलस्पून नमक लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें लेनी है। 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स लेनी है। 2 तेज़पात ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लेना है। 5 अदद साबुत लाल मिर्च लेनी है और 1 बड़ी इलायची लेनी है। आज गले की ख़राबी की वजह से मेरे व्यूअर्स को मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, लेकिन कल तक इंशाल्लाह ताला मेरी आवाज़ बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले एक कढ़ाई में 3 प्याली हमने पानी ऐड करना है। 1.5 प्याली हमारी दाल है, इससे डबल हमने पानी ऐड करना है। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पानी को हमने बॉईल करना है। 4 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने माश की दाल ऐड कर देनी है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं और दाल कुछ इस शक्ल में बनकर रेडी हुई है। आप देख सकते हैं कि दाल के ऊपर कुछ इस तरह से झाग बन रही है। इसको चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। ये झाग दाल के टेस्ट को ख़राब करती है, इसलिए बहुत एहतियात के साथ सारी झाग को हमने चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि तमाम झाग हमने बाहर निकाल ली है और साथ ही इसमें हमने ज़ीरे के अलावा बाकी सारे मसाले ऐड कर देने हैं। ज़ीरे को हमने बाद में तड़का लगाने के लिए यूज़ करना है और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। हाफ हमने प्याज ऐड करनी है और हाफ हमने तड़का लगाने में यूज़ करनी है। चम्मच की मदद से एक बार इन सारे मसालों को दाल में मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है। आप भी मेरी आज की लखनवी स्टाइल माश की दाल की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आम दाल के मुकाबले में बहुत ही यूनिक और टेस्टी बनती है। 20 मिनट गुजर चुके हैं और माश की दाल कुछ इस शक्ल में बनकर रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए इसके पानी को हमने ड्राई कर लेना है। जैसे ही पानी ड्राई हो, इसमें हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है और चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। माश की दाल मिक्स हो चुकी है, अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए एक पैन में हमने 1/2 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। इस तरीके के साथ दाल के ऊपर हमने तड़का लगा लेना है और लास्ट पर इसके ऊपर हाफ लेमन निचोड़ देना है। लेमन ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लीजिए, हमारी लखनवी स्टाइल माश की दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आपको भी मेरी आज की लखनवी स्टाइल माश की दाल की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की माश की दाल की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।